हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान वे। और आज हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट 2। ये क्या बात बोलता है, जब कभी भी कार्बन कंपाउंड बनाएगा तो वो कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू बनाएगा। क्योंकि वहाँ पे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब क्या बात बोलता है कि अगर कार्बन कंपाउंड्स बना रहा है और कार्बन का संख्या किसी कंपाउंड्स में 1 है तो उसके लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करेंगे वो होगा मिथ। 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग इथ। 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे प्रॉप। 4 कार्बन के लिए ब्यूट। इसी तरह से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक, अनडेक, डुडेक, ट्राइडेक। यानी किसी कंपाउंड्स में अगर कार्बन का जो नंबर है वो 13 है तो हम लोग यूज करेंगे ट्राइडेक। अब प्रीफिक्स क्या है, तो प्रीफिक्स मैं आगे धीरे धीरे चल के बताऊंगा कि प्रीफिक्स यानी वो वर्ड जो पहले यूज होता है, सफिक्स यानी जो बाद में यूज होता है। अभी एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ। अब क्या बात बोला, ये कार्बन है, हम लोग को फिगर में दिखाई दे रहा होगा। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम लोग मिथ बोल चुके हैं। और सारा का सारा देखो सिंगल बॉन्ड है, सारा सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ से। तो जब भी सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए लास्ट में यानी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे एन, ए एन ई। जब भी डबल बॉन्ड होगा उसके लास्ट में यानी सफिक्स यूज करेंगे हम लोग इन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे याइन। अब ध्यान से देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड्स का। तो कार्बन एक है तो मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में एन जुड़ेंगे, ए एन ई, तो ये हो गया मीथेन। इसी तरह से सेकेंड वाले में 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी इथेन। इसी तरह से 3 कार्बन है तो मिथ, इथ, प्रॉप क्या हो जाएगा, तो सर प्रॉप हो जाएगा। और लास्ट में एन जोड़ देंगे क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। उसी तरह से यहाँ पे इस फिगर में हम लोग क्या देखेंगे, 4 कार्बन है, बाकी सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे ब्यूटेन, ब्यूट और लास्ट में एन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसी तरह से मैं अलग अलग केस भी बताऊंगा। अब क्या बात बोलता है, अगर फॉर्मूला तुमको याद रखना है, अल्केन, अल्केन यानी जो भी सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे CnH2n+2। अल्कीन के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे CnH2n, और अल्काइन के लिए हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे CnH2n-2। इसका मतलब क्या है मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा।